हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का टॉपिक। तो इसके 2 या 3 पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर आपका पूरा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ते हैं वो कवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स begin. Sterilization is a process by which an article, surface or a medium is freed of all organisms whether in vegetative or in spore form. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो स्टेरिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम कोई भी आर्टिकल, ठीक है, कोई भी सरफेस, अब आर्टिकल का एग्जांपल नहीं तो जो भी हम लैब में पेट्री डिशेस वगैरह ग्लास की होती है ये सब चीजें यूज करते हैं। सरफेस लाइक डेस्क हो गई जिसके ऊपर वर्किंग डेस्क हो गई, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। कोई भी मीडियम है, एलजे मीडियम है या फिर लो फ्लर सीरम स्लोप है, ये मीडियम हो गए, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेजिटेटिव या फिर स्पोर फॉर्म, इन सब से कैसे फ्री कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये स्टेरिलाइजेशन के अंदर आते हैं। डिसइंफेक्शन की बात करें तो डिसइंफेक्शन क्या होता है, इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स दैट इज ऑर्गेनिजम्स विच कैन लीड टू इन्फेक्शंस। स्पोर्स में नॉट बी इफेक्टेड हियर। बेसिकली डिसइंफेक्शन में हम पैथोजेनिक माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं लेकिन स्पोर्स यहाँ पे जो है वो बच जाते हैं, स्पोर्स किल नहीं होते। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। स्टेरिलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी खत्म करते हैं लेकिन डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट्स, केमिकल्स यूज टू अचीव डिसइंफेक्शन आर नॉन एज डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो एंटीसेप्टिक्स जो है वो लिविंग टिश्यू के ऊपर हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे डेटॉल या फिर सेवलॉन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एंटीसेप्टिक्स में आ जाएंगी। एसेप्सिस का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फिजिकल एजेंट्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो यूवी रे, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में आपने देखा होगा कि विंटर्स के वक्त काफी ऐसी चीजें होती हैं, कंबल जिसको हम सनलाइट में डाल देते हैं, तो वो एक तरीके का स्टेरिलाइजेशन करते हैं हम उसका। बेसिकली डिसइंफेक्शन बोलना ज्यादा सही रहेगा। फिजिकल एजेंट्स में सनलाइट आती है। यूवी लाइट कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ड्राइंग, स्पोर्स डोंट गेट इफेक्टेड बाय ड्राइंग। ड्राई हीट की बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है टू द सेल्स एंड समटाइम्स इट ऑल्सो डैमेजेस द डीएनए। मोइस्ट हीट, तो मोइस्ट हीट का जो प्रिंसिपल है वो है कोएगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, फिल्ट्रेशन, radiation and sonic and ultrasonic vibration. So these are the some physical agents which are used for sterilization. अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉइस्ट हीट की। अगर हम कुछ बातें करें तो देखो, मॉइस्ट हीट से पहले, इवन किसी भी मेथड से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज को वॉशिंग अगर हम करते हैं किसी भी चीज की तो वो इनिशियल बायो बर्डन को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने हाथ पे आपके कट लगा है, वहां पे आपको डिटॉल या सैवलॉन लगाना है, तो उससे पहले अगर आप वॉश कर देंगे तो काफी हद तक जो पस, ब्लड, जो भी चीजें रहेंगी वो वॉश आउट हो जाएंगी एंड फिर डिसइंफेक्शन इजीली वहां पे वर्क कर पाएगा। या फिर कोई भी आपके आर्टिकल्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे सर्जरी की गई है तो उनको इनिशियली अगर वॉशिंग कर देंगे तो उससे ब्लड वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाएगा, तो इनिशियल बायो बर्डन कम हो जाएगा एंड उसके बाद आपको उसको स्टेरिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अब हम बेसिक स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे ड्राई हीट से। ठीक है, ड्राई हीट पढ़ेंगे, फिर हम मॉइस्ट हीट पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल्स, फिल्ट्रेशन, ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो ड्राई हीट में हमें पढ़ना क्या क्या है। ड्राई हीट में 3 तरीके होता है, इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ड्राई हीट डीनेचुरेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। ठीक है, अब ड्राई हीट के अंदर फ्लेमिंग या हीटिंग टू रेड हॉट, तो हीटिंग टू रेड हॉट तो आप करते ही हैं लैब में, जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें नाइक्रोम वायर लूप को हम बहुत बार रेड हॉट से ही स्टेरिलाइज करते हैं। उसके अलावा इंसिनरेशन, तो इंसिनरेशन बेसिकली जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना उसके अंदर आता है। उसके बाद आता है हॉट एयर ओवन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉट एयर ओवन अच्छे से आना चाहिए, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। अब हम फ्लेमिंग जस्ट रिड्यूसेस द कंटेमिनेशन ऑफ मीडिया, नॉट अ वेरी गुड मेथड। इंसिनरेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मेथड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। इट कन्वर्ट्स बायोमेडिकल वेस्ट टू एशेस ताकि उसको इजिली हम डिस्पोज कर सकें। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हॉट एयर ओवन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट एयर ओवन में ना 3 आपको उसकी याद करने पड़ेंगे। उसके अंदर 3 कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है, उसके अलावा एक फैन होता है जो उस हीट को पूरे ओवन के अंदर फैलाएगा ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हो, एंड एक होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की हेल्प से हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। Whatever article needs to be sterilized, firstly wash the article, wrap in paper and put in hot air oven at proper spacing। ठीक है, अब इसके टेम्परेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको 160 डिग्री टेम्परेचर पे रख रहे हैं देन मेक श्योर कि 2 आवर्स तक होना चाहिए। ओनली देन स्टेरिलाइजेशन विल बी अचीव्ड। 170 डिग्री टेम्परेचर अगर आप सेट कर रहे हैं देन यू हैव टू कीप इट फॉर 1 आवर इनसाइड द ओवन। जो टाइम है यहाँ पे 2 आवर्स एंड 1 आवर, इसको बोलते हैं होल्डिंग टाइम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक नॉर्मल टाइम एंड होल्डिंग टाइम। तो क्या होता है कि जैसे ही आपने ओवन ऑन किया एकदम से टेम्परेचर राइज होता नहीं है। तो जब टेम्परेचर 160 या 170 जो भी आपको चाहिए वहां पे रीच हो गया, उसके बाद यू विल स्टार्ट काउंटिंग द टाइम। ठीक है, उसके बाद से जो टाइम होगा उसके बाद 2 घंटे या 1 घंटे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आपको रखना है। 160 डिग्री है तो 2 घंटे, 170 डिग्री है तो 1 घंटे, उसको बोलेंगे हम होल्डिंग टाइम। ऐसे नहीं कि स्विच ऑन किया एंड उसके बाद 2 घंटे डायरेक्ट काउंट कर लिए, नो। सो बेसिकली आपका जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो रीच करने के बाद आपने उसको 2 आवर्स या 1 आवर रखना है। दिस इज नोन एज होल्डिंग टाइम एंड देन यू हैव टू कूल फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, देन यू कैन ओपन इट। बेसिकली यूज्ड फॉर ग्लासवेयर्स। ठीक है, अगर आपको इजी लैंग्वेज में इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं हॉट एयर ओवन के, देखो रबर आप इसमें नहीं डाल सकते, पिघल जाएगा। सो आप इसके अंदर क्या क्या डालने हैं, ग्लासवेयर्स डालो। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, लाइक पेट्री डिशेस हो गए, पिपेट्स हो गए, लिक्विड्स लाइक तो ग्लासवेयर्स में आप और बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े वेरिएशन देने के लिए एग्जांपल्स में और हैं। लिक्विड्स में एक एग्जांपल दे दिया, लिक्विड पैराफिन कैन बी स्टेरिलाइज्ड इन दिस, एंड एक आप इसके अंदर स्टेरिलाइज कर सकते हैं पाउडर्स लाइक सल्फोनामाइड्स। सर्जिकल इक्विपमेंट जैसे फोर्सेप्स, स्कैल्पेल, ये सब आप इसके अंदर स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल्स, विच इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको हॉट एयर ओवन अगर आया है क्वेश्चन देन यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट। तो 3 आप याद रखेंगे इसके अंदर कंट्रोल्स बेसिकली होते क्या है ये पता होना चाहिए कि वेदर हमारा जो हॉट एयर ओवन है वो अच्छे से काम तो कर रहा है ना। तो हमेशा हम एक कंट्रोल तो रखते ही हैं साइड में, जिससे हमें पता चले, वरना हमने हमारा पूरा काम कर दिया 2 घंटे के लिए, उसे चला के भी रख दिया लेकिन उसने प्रॉपर काम नहीं किया। तो सो द कंट्रोल्स आर लाइक ब्राउनीज ट्यूब होती है, तो उसमें एक रेड स्पॉट होता है। स्पॉट ऑन ब्राउनीज ट्यूब चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन। अगर रेड टू ग्रीन हो गया इट मीन्स यस आपका हॉट एयर ओवन इज वर्किंग प्रॉपरली। देन वी हैव थर्मोकपलर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल हियर आर द बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, हॉट एयर ओवन के साथ यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच इज स्पोर्स ऑफ बेसिलस सबटिल्स सब स्पीसीज नाइगर। ठीक है, सो ये याद रखने हैं आपको। कंट्रोल्स में यू एटलीस्ट आप हेडिंग अगर एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपको ये एग्जांपल याद होना ही चाहिए। सो दिस विल कंप्लीट योर आंसर। सो हमने हॉट एयर ओवन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर आप इसके 3 एलिमेंट बता देंगे कि हीटिंग एलिमेंट होता है, फैन होता है एंड एक थर्मोस्टेट होता है। फिर किस तरीके से आप होल्डिंग टाइम वगैरह को एक्सप्लेन कर देंगे एंड आपका कंट्रोल्स के साथ इस एग्जाम्पल को, इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। सारी चीजें इंक्लूड करनी है जितनी भी बताई गई हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मॉइस्ट हीट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम सारे जितने भी मेथड्स हैं मॉइस्ट हीट की वो एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सो मच।